गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2020, दिन है शुक्रवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और बहुत समय से डीएलएड वाले भी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो डिग्री है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसको बीएड के समकक्ष कर देना चाहिए, क्योंकि बीएड को आज के दौर में प्राथमिक में भी, जूनियर में भी और आगे चलकर अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात कही गई है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को एक ही कर देना चाहिए, तो इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा डीएलएड बीएड जो डीएलएड के डिग्रीधारी हैं उनको भी। फिलहाल यह एक सुझाव है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई एनसीईआरटी की 57वीं जनरल काउंसिलिंग में वो बोल रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। तो ये एक बड़ा बयान है, देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है। फिलहाल ये एक सुझाव है। और दोस्तों, 31,277 सहायक शिक्षकों की भर्ती में फिर से पेच फंसने वाला है, क्योंकि बेसिक शिक्षा के 31,277 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला जल्दी निस्तारित होता नहीं दिख रहा है। इस भर्ती में जहां अधिक अंक वाले जो अभ्यर्थी अभी बाहर हैं, उनके अंदर आने से कम अंक वाले डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो ऐसे में जो बाहर निकलेंगे उनका भी कोड जाना तय है। वहीं आवेदन पत्र में त्रुटि दूर करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिव बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल शाम को उनका प्रदर्शन जो है वो समाप्त हो गया है, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 2 नवंबर तक मतलब उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर संशोधन हो रहा है तो उसके बाद ही बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कोई मेरिट में काफ़ी अच्छे होंगे, और वो भी जब इन करेंगे तो ये जो सूची है इसमें से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो होगी ही। फिलहाल ये फाइनल सूची जो जारी की गई है, इसमें संशोधन करने की बात सरकार के द्वारा भी कही गई है। उन्होंने कहा था कि यह अनंतिम सूची नहीं है, और इसमें जो उच्च मेरिट वाले हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर भी किया जा सकता है। हालांकि अभी इसी भर्ती के अंतर्गत 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद जो भी नियम वहां से जारी होंगे उसके अनुसार ये भर्ती आगे बढ़ेगी। तो 31,277 जो सूची जारी हुई है, तो जो इसमें कैंडिडेट मतलब सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत जल्दी 30 अक्टूबर तक विद्यालय भी आवंटित करने की बात कही गई है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब अगर देखा जाए तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। एक तरफ तो सूची निर्गत कर दी गई, दूसरी तरफ उनको विद्यालय ज्वाइन करवाया जा रहा है। फिर वहीं पर बात कही जा रही है कि जो लोग हाई मेरिट के हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो लो मेरिट के हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। भर्ती से पूर्व बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी उसको दूर करके भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी, जबकि आवेदन पत्र में हुई त्रुटि वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि उनका जो आवेदन पत्र है उसमें संशोधन का मौका उनको दिया जाए। तो संशोधन के बाद भी एक नई बैच, एक कुछ नए अभ्यर्थी जैसा सामने जरूर आएंगे, जिनके अंक जो चयनित हैं उनके अंक से ऊपर हो सकते हैं। तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो लोग बाहर होंगे वो लोग भी कोर्ट जा सकते हैं, और जो लोग बाहर हैं अभी हाई मेरिट के हैं वो लोग भी मांग कर ही रहे हैं कि हमको जॉब मिलनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती में 3,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। मतलब ये कि एलटी ग्रेड में कुल लगभग 10,768 पदों पर भर्ती हुई है, लेकिन 26 महीने की लंबी कवायद के बाद जब अंतिम रिजल्ट महिला श्रेणी का जारी हुआ था सामाजिक विज्ञान का, तो उसके बाद देखा गया कि कुल 3520 खाली पद हैं। अब ये जो पद हैं इस पर भर्ती किस प्रकार से होगी ये अभी बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। हालांकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ये जो रिक्त पद है उसमें बाकी की जो रिक्त पद हैं फ्रेश, उनको जोड़कर एक नई वैकेंसी बहुत जल्द निकाली जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी वैकेंसी कब आएगी इस पर तो आयोग के समक्ष अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी है, लेकिन आयोग तो स्वयं तो भर्ती स्टार्ट कर नहीं सकता ना। तो फिलहाल देखते हैं कि ये भर्ती किस प्रकार से आगे बढ़ती है। और अभी बहुत सारे पद हैं जो कि एलटी ग्रेड में रिक्त रह गए हैं। एक भर्ती कंप्लीट हो गई है, और सबसे अच्छी बात यह कि जितने भी लोग चयनित हुए हैं एलटी ग्रेड में, तो उनको आज नियुक्ति पत्र भी मिलने जा रहा है दोपहर 12 बजे, शुक्रवार आज। तो आज दोपहर 12 बजे नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, और इसे सभी अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
प्रदेश सरकार के इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 2 वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे एलटी गेट के 3,317 शिक्षकों को योगी सरकार दीपावली से पहले खुशियों की सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 महिलाओं समेत 10 चयनित अभ्यर्थियों को नवरात्रि की अष्टमी पर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे स्वयं नियुक्ति पत्र देंगे। शेष अभ्यर्थियों को जिले स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो आज एलटी गेट के जो कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति पत्र दोपहर तक मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ आपको बता दें कि यूपी पीसीएस 2020 में पदों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि जब अध्याचन मिला था तो मात्र 200 पद थे, एसीएफ का पद नहीं था उसमें, तो एसीएफ के पद बाद में उसमें ऐड हुए, कुल 64 पद। तो जो परीक्षा हुई है उसमें 264 पद हैं, जिसमें मात्र 200 पद ही हैं जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें। बाकी के जो पद हैं 64 पद वो एसीएफ और आरएफओ के पद हैं। लेकिन यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों का अध्याचन मांग लिया है। आयोग अध्यक्ष ने 31 अक्टूबर तक की तिथि नियत की है कि अगर 31 तक जो भी अध्याचन मिलेगा उसे रिक्त पदों में जोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल पदों की संख्या अगर बढ़ती है तो ये अभ्यर्थियों की हित वाली बात होती है, क्योंकि जितने ही अधिक पद होते हैं उतने ही सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो फिलहाल एक अच्छी खबर है कि पीसीएस 2020 में पदों की संख्या बढ़ सकती है। और नवोदय कक्षा में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन navodaya.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर जाकर किए जा सकते हैं। और नवोदय विद्यालय समिति ने ऑनलाइन आवेदन 22 अक्टूबर से शुरू किए हैं, 15 दिसंबर तक चलेंगे, 10 अप्रैल को इसकी परीक्षा होनी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो नवोदय स्कूलों में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन अब स्टार्ट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पोषण मिशन में होंगी 1940 भर्तियां। तो आपको बता दें कि ये पद जो हैं वो आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। इन पदों पर अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति से प्रदेश में कुपोषित बच्चों का सही आंकड़ा सामने आएगा। ये पद 2017-18 के हैं और इस संबंध में मिशन की महानिदेशक डॉक्टर एस राधा चौहान ने आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार इसमें 75 पद जिला समन्वयक और जिला समन्वयक एसोसिएट के हैं, वहीं 895 ब्लॉक समन्वयक और 895 पद प्रोजेक्ट एसोसिएट के होंगे। जिला समन्वयक को 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी जो है वो दी जाएगी, मानदेय दिया जाएगा। तो ये भर्ती आने वाली है, जैसे ही आएगी तो कैसे इसमें आवेदन करना है मैं सारी प्रक्रिया से आपको अवगत करवा दूंगा। और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नई विज्ञप्ति का इंतजार लंबे समय से आप भी कर रहे होंगे, अगर आप नियमानुसार पीएचडी हैं या फिर नेट क्वालिफाइड हैं तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जो अभ्यर्थी हैं वो इसका लंबा इंतजार कर चुके हैं, तो आयोग जल्दी इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर रहा है। तो फिलहाल देखिए ये जो वैकेंसी है बहुत पहले आ गई होती, लेकिन इसमें महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण विज्ञापन में देरी हो रही है। तो अब ये जो विज्ञापन है, जैसे ही ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो क्लियर होता है, सबसे पहले तो विज्ञापन ही जारी होगा। 1303 पदों का अध्याचन पहले मिला था, उसके बाद 713 पद और इसमें जुड़े थे। कुल 2016 पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो 2016 पद बहुत अच्छी संख्या होती है। पिछली भर्ती में 1150 पद ही थे, तो इस बार पदों की संख्या लगभग दोगुनी है। 29 अक्टूबर को प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी प्रस्तावित है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण के मसले पर जल्दी शासन से दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है, उसके बाद ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और यूपी SSSC ने आबकारी सिपाही स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो कुल 405 पदों पर 4,902 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए पात्र घोषित किया गया है। इस रिजल्ट का अभ्यर्थी 4 साल से वेट कर रहे थे। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में आबकारी सिपाही सामान्य चयन 2016 के रिक्त पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने का फैसला हुआ। इन पदों के लिए 25 सितंबर 2016 को स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा की विजिलेंस जांच कई थानों में एफआईआर व प्रकरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित होने की वजह से रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा था। फिलहाल ये रिजल्ट आ गया है, आप यूपी SSSC की वेबसाइट पर जाकर इसे देख भी सकते हैं। और बीपीएससी में अगर आपने आवेदन नहीं किया था या चूक हो गई थी तो डेट एक्सटेंड हो गई है, 28 अक्टूबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं बीपीएससी में। और एग्जाम डेट इसकी 27 दिसंबर है, याद रखिएगा। फीस 600 रुपए जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए, SC ST और PH को मात्र 150 रुपए की फीस देनी है। तो बीपीएससी 66
यानी कि बिहार पीसीएस में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट आवेदन कर दीजिए, समय बहुत ही करीब है। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर आपको बताता हूँ। देखिए जो इस बार की तिमाही थी, कौन सी, जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में रिकॉर्ड 5 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं भारत में। तो रिसर्च फर्म कैनासिस के मुताबिक यह किसी भी तिमाही में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। 2019 की समान तिमाही में 4.62 करोड़ स्मार्टफोन बिके थे, मतलब 4 करोड़ 62 लाख। इस बार 5 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं। तो सबसे अधिक जो स्मार्टफोन बिके हैं वो Xiaomi के बिके हैं 131 करोड़। इसके बाद बिका है सैमसंग 1 करोड़ 2 लाख। वीवो का तीसरे नंबर पर रहा 88 लाख। रियलमी 87 लाख और ओप्पो ने 61 लाख फोन बेचे हैं। हालांकि चीनी कंपनियों की जो हिस्सेदारी है वो घटी है 14%। डेफिनेटली इसका फायदा जो है सैमसंग को मिला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी Xiaomi जो है वो बिक्री में टॉप पर है। ठीक है, तो कैनासिस रिसर्च के एनालिस्ट वरुण करण के मुताबिक भारत और चीन तनाव का असर अभी भारतीयों की खरीद निर्णय पर दिखना बाकी है, लेकिन तनाव के कारण कुछ महीनों से चीनी कंपनियां अब सुरक्षात्मक ढंग से कारोबार कर रही हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चाइनीज मोबाइल लेते हैं तो उस पर मेड इन इंडिया ऊपर ही लिखा रहता है, ताकि ग्राहक जो है वो उसको खरीद लें मेड इन इंडिया समझकर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।